हाँ जी, श्री समय साजी ग्रंथ चल रहा है स्वाध्याय में अपना, श्री कुंदचार्य देव द्वारा रचित, और टीका श्री अमरचंद देवाचार्य और श्री जय सेनाचार्य की लिखी हुई टीका चल रही है इसकी। बहुत महान ग्रंथ है हमारे भरत क्षेत्र का, बहुत नहीं सबसे महान ग्रंथ है। जिसने समय सार नहीं पढ़ा अभी उसको तो आत्मा का भान बहुत दूर है। एक सेकंड खोल देता हूँ। इसके अंदर भी चल रही है छठी गाथा, 6 नंबर गाथा चल रही है अपनी। और इसमें आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी, जो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अब शुद्ध बुद्ध आत्मा को दिखाऊंगा, जो एकत्व भक्त आत्मा है उसको दिखाऊंगा। है प्रतिज्ञा करी थी ना, कौन सी गाथा में प्रतिज्ञा करी थी? कि 5 नंबर गाथा के अंदर आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी कि अब मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, और 6 नंबर गाथा के अंदर एकत्व भक्त आत्मा दिखा दिया। क्यों इतनी जल्दी करी उन्होंने दिखाने में? इतनी जल्दबाजी क्या थी दिखाने की? वो थोड़ा सा भूमिका बनाते इसकी, इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि ये कार्य इतना इम्पोर्टेंट था कि ये दिखाना बहुत जरूरी था। अब आगे विश्लेषण तो करेंगे, इसका व्याख्या तो करेंगे, लेकिन ये एक ज्ञायक भाव दिखाना अत्यंत आवश्यक था। यदि ज्ञायक भाव ना दिखाते और इसके बारे में वर्णन करते रहते तो फिर आगे जाके वर्णन करते तो उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमारी आयु कितनी है, ग्रंथ पूरा होगा या नहीं होगा। जैसे मोक्ष मार्ग पाशा का अधूरा रह गया, पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो जरूरी काम था वो सबसे पहले निपटा दिया। जैसे जरूरी काम था ना वो सबसे पहले निपटा दिया उन्होंने कि भैया पहले तू ये देख कि जो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ अपना प्रतिज्ञा मैं पूरी कर देता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा बीच में न रह जाए। इसके लिए पहले तुझे वो दिखाता हूँ जो प्रतिज्ञा वाक्य है मेरा। इतना जरूरी क्यों था एकत्व भक्त आत्मा दिखाना? एकत्व भक्त आत्मा को भूल करके ही जीव आज तक संसार में दुखी है। जो भी संसारी जीव आज तक भटक रहे हैं, देख रहे हैं मच्छर कीड़े मकोड़े, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, सब क्यों भटक रहे हैं? क्यों क्यों इतना भ्रम रहे हैं? क्योंकि सब एकत्व विभक्त आत्मा को भूले हुए हैं। मात्र एक गलती जीव की, जीव गलती मात्र एक। कौन सी गलती? कि एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानता। केवल इस दोष के कारण ये जीव 4 गतियां भ्रमण करता है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, अपना आप को अपने में जानना है, स्वयं को जानना है, बस स्वयं को जानना मानना श्रद्धान करना है। इसके अलावा जीव को कुछ और करना है कि जीव को कुछ और नहीं करना है, मात्र यही करना है। संसार से निकलने का इच्छुक यदि है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुंदकुन देव तो बहुत महान आचार्य, सबसे महान आचार्य हमारे कुंदकुन देव हैं, हुए हैं पूरी आचार्य परंपरा में। इनसे महान कोई आचार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें मूल बात बताई है? तो मैं राजेंद्र पंडित जी मेरे पास आए, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, भाई जो इनसे पहले आचार्य थे, जो भी भूतबली थे, पुष्पचंद आचार्य थे, तो उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना क्यों नहीं करी? वे भी कर सकते थे। पता तो उनको भी था ना कि आत्मानुभूति तो उनकी भी थी ना, और उन्हें ये भी पता था कि आत्मा का होना जरूरी है, तो वे करते थे इस काम को। जो भूतबली थे, पुष्पचंद आचार्य थे, और भी आचार्य हुए, तो वे भी काम कर देते हैं। उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? जब इतना जरूरी काम था कि इसके बिना बात नहीं बन सकती थी, तो इस ये ऐसे लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? तो कह रहे देखो, जो आचार्य थे भूतबली और पुष्पचंद आचार्य, उनको जो करना नियोग का ज्ञान था, यदि करना नियोग भूल जाते ना एक बार, तो वो आना वापिस आना मुश्किल था। वो जो लिखा ना कर्म प्रकृति के बारे में, लोक के बारे में, जो बताया उन्होंने कि आध्यात्म ज्ञान तो सबको होता ही है, जितने मुनिराज होते हैं उनको आत्मा ज्ञान होता ही होता है। ये तो बात कंपल्सरी है कि जितने भी मुनि होंगे उनको आत्मा ज्ञान होगा ही होगा। बिना आत्मज्ञान के कोई मुनिराज नहीं होंगे। जो अब से 5 साल तक पहले भी जो हुए ना, जयसेनाचार्य जो आदि जो हुए हैं, उन तक को सतत प्रचुर समय संवेदन था। पढ़ा था ना पहले भी, प्रचुर स्वय संवेदन। तो प्रचुर स्वय संवेदन ने बारम्बार आत्मा में लीन, बारम्बार आत्मा में लीन, वो वहाँ तक भी परंपरा चली उसकी, अब से 5 साल पहले तक। लेकिन अगर करना नियोग का विषय अगर चला जाता है, विस्मृत हो जाता, तो फिर ये विषय दोबारा मिलना मुश्किल था। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वो ग्रंथ की रचना की, षटखंडागम की। किस लिए? कि यदि ये भूल गए ना तो फिर ये नहीं मिलेगा वापस। इसलिए करना नियोग के शास्त्र की रचना पहले हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मानुभूति नहीं थी, कि करना नियोग की शास्त्र की रचना रची तो आत्मानुभूति नहीं थी, उनको भी आत्मानुभूति थी। इसलिए शुरू में लिखा ग्रंथ के जीवो मंगलम, कि जीव मंगल है। जो अपना ये जो है ना गोमट सार, इसके 2 भाग हैं। पता है किसी को कौन कौन से? कौन बताएगा 2 भाग कौन से हैं? गोमट सार ग्रंथ के 2 भाग कौन से हैं?
कांड बन गया जीव कांड, हाँ, और दूसरा कर्म कांड हो गए। गोमट सार जी के दो भाग हैं। जीवकांड आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने रचा था 1000 साल पहले है। तो हुआ क्या था कि आचार्य धरसेन स्वामी ने जो षटखंडागम रचा था, षटखंडागम रचा था, तो षटखंडागम का जो थोड़ा जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है, थोड़ा सा क्रम व्यवस्थित सा है उसका, और उसकी टीकाएँ बहुत हो गई, बहुत टीकाएँ हो गई, बहुत विस्तार हो गया उसका, बहुत विस्तार हो गया। तो जब बहुत विस्तार हो गया तो पढ़ने में लगा बहुत सारा है। तो आचार्य नेमिचंद ने क्या काम करा, समराइज कर दिया पूरे शास्त्रों को। समराइज करके कर दिया, उन्होंने दो भाग बना दिए उनके, और प्रॉपर गाथाओं में रच दिया उसको, बराबर गाथाओं में हैं। उसमें जो है कई आर्य, कई पद में है, कई गद में है, जो षटनाम है वो प्रॉपर गाथाओं के अंदर नहीं है सारा, वो कहीं गद में है, कई छोटे छोटे सेंटेंस हैं, कई सूत्र हैं, कई गाथाएं हैं, इस तरह से लिखा हुआ है षटखंडागम जो लिखा हुआ है। आप जो है ना प्रॉपर गाथाएं जैसे लिखी हुई हैं, अब ऐसे प्रॉपर गाथाओं में नहीं है वो। तो जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 1000 साल पहले कर्नाटक में जो शास्त्र की रचना करी है, वो पहाड़ है ना वहाँ पे चंद्रगिरी, उस पहाड़ पर बैठ कर रचना करी थी उसकी है। तो उसके अंदर उन्होंने दो पार्ट बनाए उसके, एक बनाया जीवकांड, एक बनाया कर्मकांड। वो वहीं से आया हुआ है षटखंडागम से ही। वो षटखंडागम का ही कन्वर्टेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है उसका। वो घुम्मट सार किसी और ग्रंथ का नाम नहीं है, घुम्मट सार षटखंडागम का ही दूसरा नाम है। लेकिन वो क्या है, वो प्रॉपर गाथाओं में निबद्ध है, पूरा सिस्टम से बना हुआ है, टीका भी उस सिस्टम से बनी हुई है उसकी, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये, उसके अंदर भी दो भाग हैं, एक जीवकांड एक कर्मकांड। कितने भाग हैं उसके? हाँ, एक जीवकांड एक कर्मकांड है। तो उसके अंदर जीवकांड क्यों आया फिर, जब कर्मकांड ही बताना था उनको, तो जीवकांड क्यों दिया है? वो जीवकांड इसलिए दिया है कि भ्रमता हुआ जीव, घूमता हुआ जीव, मागणाओं के अंदर जीव, गुण स्थानों के अंदर जीव, वो जो घूमता हुआ जीव है, पर्यायों के अंदर जीव है, उस जीव की वहां बात करी। कहो तो सद्बुद्ध व्यवहार ने की बात करी। पढ़ाई तो याद है, सद्बुद्ध व्यवहार ने नहीं याद है? हाँ, याद है, बढ़िया। असद हाँ, सद्बुद्ध व्यवहार ने की वहां बात करी, जो बात करी वहां पर कर्म कांड के अंदर। कर्म कांड के अंदर शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं है, जो आचार्य रामचंद्र देव ने दिखाया, ये कुंदन देव ने दिखाया। वहां पर वो मागणा गुण स्थान वे सब उसकी अपेक्षा बात है। और कर्मकांड के अंदर क्या है कि कर्मकांड के अंदर कर्म प्रकृति का वर्णन है पूरा का पूरा। इतना बड़ा चैप्टर है, इतना हाई मैथमेटिक है कि अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन फेल हो जाए। और जो पाई का फार्मूला है, जो फार्मूला है ना मैथ्स के, वो वहीं से निकल हैं उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर से ही, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें से निकल हैं। और जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, उसके अंदर हमारे ये गोमट सार, षटखंडागम और ये शास्त्र रखे हुए हैं प्रवीण सार जी, ये वहाँ से निकल आते हैं फार्मूले। आज हमें अपनी कीमत नहीं है, और उन लोगों ने पढ़ पढ़ के पाई के फार्मूले, ये फार्मूले बना दिए। ये सब लिखे हुए हैं आज भी में, 2000 साल पहले। आप पढ़ो हाथ उठा के, कब थे, कौन से गणितज्ञ थे ये उस समय, किसने लिख दिया था 2000 साल पहले? ये हमने लिखा था सबसे पहले। आज सारे फार्मूले मैं पढ़ने बैठ गया उसको, तो मतलब पढ़ा तो मैंने, लेकिन तब इतना भारी, मतलब पढ़ना पचे ना आराम से, इतना भारी ग्रंथ है वो षटखंडागम और ये अपना गोमट सार। लेकिन जो बिल्ले होते हैं ये बचाते भी हैं। तो पूरा छाबड़ा और वे हैं ना उनके पति, दो हैं पति पत्नी, पूरा छाबड़ा और वो एक और है, उन्होंने उसके नक्शे बना दिए पूरे के पूरे, उसके गोमुख सार जी के शास्त्र रच दिया पूरा का पूरा, उन्होंने डबल कर दिया उसको, उसको भी ये भाषा में कन्वर्ट कर दिया, नक्शे बना बना करके। ऐसे भी लोग हैं, पूरे छावड़ा, क्या नाम है उनके छावड़ा जी का, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दोनों पति पत्नी अमेरिका में जॉब करते थे। एक सीए था और एक वहाँ पे एमबीए था, लड़की सीए थी और वो एमबीए। दो को धर्म समझ में आ गया, स्वामी जी को पढ़ लिया, धर्म समझ में आ गया, दो ने नौकरी छोड़ी और यहाँ के शास्त्रों पे काम करते हैं। और अब की बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल हो गए, जवान जवान है हमारे, तो हमारी उम्र के। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, सुन के पता नहीं आश्चर्य है। बिल्ले हैं भैया, जिन्हें जिन्हें ये शास्त्र हजम होते हैं, खाली टाइम खराब करने से कुछ नहीं होता, बैठ के थोड़ा लेके बैठो, समझ में आते हैं। ऐसा नहीं है, नक्शा समझ में आता है। तत्वार सूत्र पूरा नक्शा में उतार दिया है ना, किताब देखी होगी संवेदन की किताब, तत्वार सूत्र की। हाँ, वो रेखाओं में जो कर रखी है। हाँ, पूरा पूरा चार्ट्स बना दिए उसके पूरे के पूरे। अब करो आप काम, ये लो कि क्या दिक्कत है, उसको पढ़ो और आप भी किस शास्त्र को पकड़ लो, बराबर उसके आपको आपका रिवाज उपयोग नहीं कर सकते यार। हैं।
सारा उपयोग उसमें लगा दिया उन्होंने अपना। हाँ देखो, उपयोग तो उपयोग है, आप लगाना चाहो कहीं भी लगा दो, वो तो वहीं लग जाएगा। उपयोग तो मना करता नहीं है, वो तो हमने डिसा रखा उसे। डिसर जाए चाहे सुधर जाए, वो तो हमें, हाँ, वो तो हमारे ऊपर हाथ में है। उपयोग तो कुछ कहता नहीं है हमारे से, वो उपयोग तो उनका भी उपयोग है। आज अमेरिका से भाग के आए और यहाँ पे आके लगे हुए हैं सेवा में जैन धर्म की। गजब के पति पत्नी है भैया दोनों, सही में। उनकी समझ में जैन धर्म आ गया ना। हाँ तो ये आज से समझाना तो है अपने आपको भी, और करना क्या है। बस वही तो बात है। बहुत बढ़िया। उनका उनका प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे जीवों से, वास्तव में ऐसे जीवों से प्रेरणा लेने लायक है ऐसे जीव। बात समझ में नहीं आती। हाँ आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी, जब पढ़ने लगे हैं तो आएगी। चलो अपन आ जाते हैं अपने पर। तो वो हम कहने का मतलब क्या था कि जो शुद्धात्मानुभवी जीव थे, तो उन्होंने मात्र शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा की बात क्यों नहीं कही, क्योंकि वो पकड़ना उस समय बहुत जरूरी था। हैं, किन्हीं आचार्यों ने प्रथमानुयोग लिखा, आचार्य समंतबद्ध ने चरणानुयोग लिखा, और किसी ने प्रथमानुयोग लिखा। तो सब आचार्यों ने अपने औदैहिक परिणाम के हिसाब से शास्त्रों की रचना करी। किसी को किसी चीज़ का ज्ञान है, किसी को किसी चीज़ का ज्ञान है, लेकिन आत्मानुभवी तो सभी जीव हैं वहाँ पर। आप सोचो कि जिन्होंने प्रथमानुयोग रचा तो उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वे सब आत्मानुभवी जीव थे हैं, और जितने भी हुए आत्मानुभव के बाद प्रथमानुयोग लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्णानुयोग लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, चरणानुयोग लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यानुयोग लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन आत्मानुभव है, क्योंकि आत्मानुभव के बिना शास्त्रों की रचना नहीं हो सकती। अब वो जब चरणानुयोग लिखेंगे ना, तो वहाँ भी आत्मा को साधेंगे, चरणानुयोग के अंदर भी, कि वो क्रियाएं करता हुआ भी वहाँ जीव देखेगा। क्रियाएं करता हुआ भी क्या देखेगा वहाँ पर? ज्ञान स्वभावी शुद्ध बुद्ध एक जीव देखेगा वहाँ पर भी। जब कर्म से रहित कर्म पढ़ेगा, तो कर्म पढ़ते हुए कर्मों से रहित शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा देखेगा। जब प्रथमानुयोग पढ़ेगा, तो प्रथमानुयोग पढ़ते हुए उन उन महापुरुषों ने जिस आत्मा की साधना करी, उस आत्मा को देखेगा। और द्रव्यानुयोग पढ़ते हुए गुण पर्याय से भिन्न एक शुद्ध आत्मा देखेगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए वो सारे अनुयोग आत्मा के लिए लिखे गए हैं, आत्मा से लिखे गए हैं और आत्मा के लिए लिखे गए हैं। जितने भी अनुयोग, चारों अनुयोग है ना, चारों अनुयोग तो बात तो अलग अलग है, ये प्रयोजन तो चारों का एक ही है। प्रयोजन तो अलग अलग नहीं है, तो चारों का प्रयोजन चारों का एक ही है, एकमात्र वीतरागता। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक है जिनवाणी, ऐसा। तब यहाँ बात चल रही है शुद्ध आत्मा कौन है, शुद्ध आत्मा कौन है। देखो आज तक जीव ने अपने बारे में पर्यायों से पढ़ाया है, ये छोड़ दो, ये त्याग दो, ये बन जाओ, ऐसा कर लो, मुनि बन जाओ, श्रावक कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन आज तक इसने अपने असली स्वरूप के बारे में कभी नहीं पढ़ा, ना कभी सुना, ना समझने की चेष्टा करी। और जब ये शुद्ध आत्मा को नहीं समझा, तो शास्त्रों की बात भी काम भोग बंधनी कथा में चली गई। वही सुनने में आई, वही परिचय में आई, और वही अनुभव में आई। उपवास त्याग सब वहीं चले गए, उसी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध आत्मा कौन है, तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। तो शुद्ध आत्मा कैसा है? जिसे जानकर मोक्ष होता है, और जिसके जानने बिना मोक्ष कभी नहीं होता। तो आचार्य कुंद ने वो गाथा को उत्थान करा, इसका गाथा उठाई, गाथा का स्वरूप बताया। तो उसका स्वरूप बताया, क्या कह रहे हैं? नहीं है प्रमत प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। पढ़ो गाथा का पढ़ो इसका। गाथा का पढ़ो। यह तू जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्तः अपि अप्रमत्त भी न भवति नहीं, और न प्रमत्तः प्रमत्त भी नहीं है। एवं इस प्रकार शुद्धम, इसे शुद्ध भणंती कहते हैं। चाहे यह, और जो ज्ञात है, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सह तो वह तो सा एव वही है, अन्य कोई नहीं। क्या है? भाषा पहले कहा जो ज्ञायक भाव है, हैं? जो ज्ञायक भाव है, यदि ज्ञायक भाव ना हो
तो परमत्त और अपरमत्त कहाँ से हों? परमत्त और अपरमत्त बाद में गए, पहले किसकी स्थापना करी? एक ज्ञायक भाव की। कि यदि एक ज्ञायक भाव ना होता तो परमत्त अपरमत्त भी नहीं होते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि ज्ञायक भाव है और परमत्त और अपरमत्त नहीं है। ज्ञायक भाव क्या है? ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है, वो ना परमत्त है ना अपरमत्त है। तो परमत्त अपरमत्त से क्यों पहचान कराई उसकी ज्ञायक भाव की? कहते बस ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है, परमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है। क्यों बताया? क्योंकि तू जो मानता है ना गुण स्थानों के अंदर कि मैं समदृष्टि हो गया, अब श्रावक हो गया, अब मुनि हो गया, अब मैं ऐसा बन गया, तो कुछ बनता जो है ना, ये तो कुछ बन जाता है, कुछ मानने लगता है अपने आप को, हैं? तो ये तेरी मान्यता तोड़ाई है कि ये पर्याय वाला भी तू नहीं है। देखो क्या है, तीनों नियोग तो पर्याय से वर्णन करते हैं जीव का, हैं? पर्याय से क्या वर्णन चलता है कि तू रागी है, तू द्वेषी है, तू मोही है, हैं? फिर आगे बढ़ोगे तो कहेंगे राग करने वाला तू है, द्वेष करने वाला तू है, अशुद्ध निश्चय से कहेंगे। लेकिन यहाँ परम शुद्ध निश्चय का विषय जो ज्ञायक भाव है उसका प्रकरण है। वे कह रहे वो कैसा है कि वो शुद्ध भी परमत्त भी नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है, हैं? जो परमादि भी नहीं है और अपरमादि भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वही है। ज्ञायक के अंदर न परमत्त है न अपरमत्त है, हैं? ज्ञायक के अंदर न परमत्त है न अपरमत्त है। वो फैक्ट्री वाले होते हैं ना, तो सोना पकड़ लेते हैं, लोहा पकड़ लेते हैं, लोहा लिया हो भाई, अब लोहा ले लिया कबाड़ी से सारा, अब लोहा लिया, अब लोहे के अंदर कबाड़ भी है, मैला भी है, तो क्या लेते हैं? अब रेट देते हैं उसको। तो किसके रेट देते हैं? लोहे के रेट देते हैं कि कबाड़े के रेट देते हैं? उसको जो रेट देते हैं वो लोहे के रेट देते हैं, कबाड़े के रेट देते हैं? देते हैं उसको लोहे के पैसे देते हैं, कबाड़े में हैं? क्या कह रहे? कबाड़े के पैसे देते हैं उसको जो वो वहाँ रेट लगाते हैं ना, जितनी ज़्यादा मिलावट होगी उतना रेट कम हो जाएगा उसका। वहाँ वो रेट जो है वो लोहे का रेट लगाते हैं, लोहे से लोहा बना देते हैं, अभी लोहे बेच देते हैं, और लोहा शुद्ध लोहे का भाव बिक जाता है। वहाँ पर वो दृष्टि कहाँ पर है उनकी उस मैले पर है कि शुद्ध पर है? नहीं, दृष्टि शुद्ध पर है, पर लेकिन रेट तो कबाड़े का देते हैं ताकि आगे प्रोसेस करके तो शुद्धता लाए उसके अंदर। कबाड़े अच्छा एक काम करो, फिर एक काम करो, कबाड़ा ले लो, फिर लोहा क्यों लेते हो उसके अंदर? कबाड़े का रेट लगा दो खाली। लेकिन अशुद्धता को अलग करना तो जरूरी है। अशुद्धता अलग है ये जानना जरूरी है पहले। हाँ, ये बात तो है। अशुद्धता का अलग जानना ही अशुद्धता का अलग करना है। जिसे अशुद्धता का अलग करना है ज्ञान नहीं, अशुद्धता दूर कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसे कि वो ज्ञायक भाव ना तो परमत्त है और ना अपरमत्त है, ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है, ना अशुद्ध का अभाव करके शुद्ध हुआ है, ना शुद्ध से उसकी कल्पनाएं हैं। अभी हम क्या मानते हैं? केवल ज्ञानी भगवान है, समय दृष्टि तो बहुत महान है, और हम कौन हैं? हम दीनहीन पामर हैं, बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं है? हम तो बेचारे मरे पड़े हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। जबकि यहाँ ये कह रहे हैं कि वो शुद्ध का अशुद्ध का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ, वो पहले से ही शुद्ध है, वो पहले से शुद्ध है। ऐसी बातें जी सुन जाए ना तो जो बैठी है ना मान्यता है इसकी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तो मरा हूँ, मैं तो कर्मों से बंधा हूँ, कर्म ही जिलाते हैं, कर्म ही डुलाते हैं, ये सब मान्यता आचार्य ने पहली गाथा में दूर कर दी इसकी, पहले लिखती गाथा में दूर कर दी कि पहले दृष्टि सही कर अपनी कि तू है कौन। अरे तू अनादि अनंत गुणों का धाम, चैतन्य पिंड, शुद्धात्मा, क्या मान के बैठता है अपने को? तूने स्थापना किसी कर दी अपनी है? तू है तो भगवान, और मानता क्या है अपने को? देखो क्या है, अब 6 नंबर गाथा है, और समय साल अपने को दुखीहीन मानता है अपने आप को। हाँ, मैं ये खा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये कर लिया। अरे भैया ये पढ़ो गाथा है, आचार्य देव क्या कहते हैं? तू शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है। नरक का नारकी भी यही मानता है, तिरंच के अंदर शेर का जीव भी यही मानता है, मगरमच्छ को हो जाए तो वो भी यही मानता है, किसी को हो जाए वो यही मानता है कि मैं इन रागादिक भावों से न्यारा, मैं त्रिकाल शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा हूं। रागादिक का अभाव करके शुद्ध होऊंगा ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में शुद्ध हूं। जब ऐसी दृष्टि जीव की होती है कि मैं तो ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, एक शुद्ध ज्ञान घन पिंड हूं, जब ऐसी दृष्टि में समाता है तो सारा विकार बाहर निकल जाता है इसका। अब होता है सम्य दर्शन की शुरुआत। ये कहते हैं सम्य दर्शन। अभी तो राग आदि का भाव करके शुद्ध होऊंगा, शुद्ध होना है, हम तो कैसे करें भैया, हो नहीं पा रहे।
तो ये सब बातें यहाँ नहीं चलती। आचार्य कुंद कुंद को ये बातें पसंद ही नहीं है, इसलिए पहली गाथा में सबको उड़ा के बाहर फेंक दिया। ये गायक भाव शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा समझाया है। कहा है ना, अपरमत्ति भी नहीं है और परमत्ति भी नहीं है। जब है ही नहीं तो कह क्यों रहे नहीं है? कि अज्ञानी मानता है ना कि अपरमत्त हूँ, मैं अपरमत्त हूँ, तो अज्ञानी को समझा रहे हैं कि तू परमत्त भी नहीं है और परमत्त भी नहीं है। ये नए जो है ना, ये वस्तु स्वामी नहीं होते। न तो जो ज्ञान के अंदर वस्तु को समझने के लिए जो छटपटाहट चलती है, उथल पुथल चलती है, उसका नाम न है। शुद्ध ज्ञान के अंदर चलता है ना, अभी हम समझ रहे हैं इस बातों को, तो समझ जो रहे हैं ना, ये इस समझने का नाम शुद्ध न है। लेकिन समझने का नाम शुद्ध न है, वस्तु के अंदर शुद्ध न नहीं है। यदि वस्तु में शुद्ध न हो तो ये मानना पड़ेगा कि वस्तु अशुद्ध भी थी, जबकि वस्तु के अंदर ना शुद्ध न है ना अशुद्ध न है। वस्तु तो वस्तु है। वस्तु क्या है? वस्तु तो एक गायक भाव है। एक गायक भाव अशुद्ध था नहीं, शुद्ध हुआ नहीं। तो नियम सारजी में लिखा, फिर नियम सारजी का लिखा कि 5 भाव होते हैं। कौन कौन से 5 भाव होते हैं नियम सारजी के हिसाब से? याद है किसी को? नहीं याद रहते बिल्कुल। औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और परिणामिक। आचार्य कुंद देवकार का शास्त्र है, वो भी किसी का शास्त्र नहीं है। तो औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, इन 4 भावों को अगोचर, केवल ज्ञान के अंदर आत्मा नहीं दिखाई देता, औपशमिक के अंदर आत्मा नहीं दिखाई देता, छायिक के अंदर आत्मा नहीं दिखाई देता, 4 भावों में आत्मा दिखाई नहीं देता। पारिणामिक भाव जो शुद्ध बुद्ध एक है, उसके अंदर आत्मा बैठा है। तुम ढूंढना चाहो ढूंढ लो। 5 कोठे हैं, एक आदमी छिप गया तो ढूंढ लो। अब तुम 4 कोठों में देखो कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हैं? अब ढूंढते रहो, मिलेगा थोड़ा ना। कहाँ मिलेगा? जहाँ बैठा है वहाँ मिलेगा। तो कहाँ बैठा है वो? कि वो औदेक में नहीं है, वो औपशमिक में नहीं है, छायोपशमिक में नहीं है, छायिक में नहीं है। तो छायिक में तो कह दो कि केवल ज्ञान के अंदर तो है ना वो। नहीं, केवल ज्ञान ही मना करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान किसी का अभाव करके प्रकट हुआ है, जबकि जो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है वो किसी का अभाव करके प्रकट नहीं हुआ है, वो तो है। उसने, केवल ज्ञान ने गद्दी से किसी को उतारा है और खुद गद्दी पे बैठा है। किसको उतारा है गद्दी से? केवल ज्ञान ने। मति शुद्ध ज्ञान को गद्दी से हटाया है और खुद गद्दी पे बैठा है। कर्मों का अभाव होकर प्रकट हुआ है। तो इसके बाद जब कर्म थे, जब वो नहीं था, अब कर्म नहीं है तो अब है। जो कभी है, जो कभी नहीं है, वो त्रिकाल कैसे हो सकता है? वो स्वभाव कैसे हो सकता है? समझ में आता है नहीं आता? जो त्रिकाल शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है, जो किसी से पैदा नहीं हुआ है, जो किसी से मर नहीं सकता, जिसका कोई अभाव नहीं कर सकता, जो कहीं जा नहीं सकता, कहीं से लाया नहीं जा सकता। गुण स्थानों के अंदर भी वो नहीं है, मांगने स्थानों के अंदर भी नहीं है। वो तो है और त्रिकाल है। उसका नाम एक गायक भाव है। ये नए से नए समझने के लिए होते हैं। अब नए समझ करके ऐसे ही मान ले तो ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव नए से नहीं है। यदि अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हो तो पहले अशुद्ध मानना पड़े उसको, और शुद्ध माने तो फिर शुद्ध कैसे हो? हाँ, तो स्वभाव तो है ना, वो होता तो है ना। ये है, लिख तो रहे हैं परमत्त है, परमत्त है, तो कह तो रहे हैं कि होता है जब तो कहते हैं। तो क्या होता है कि स्वभाव नहीं होता, पर्याय में होता है। और तू पर्याय से कल्पना करता है, तो तेरी दृष्टि में से पर्याय दृष्टि हटाते हैं कि ऐसा नहीं है, परमत्त नहीं है, परमत्त नहीं है, परमत्त भी नहीं है, परमत्त भी नहीं है। तो कहते क्यों अगर नहीं होता तो है, लेकिन कहाँ है? कि स्वभाव के अंदर नहीं है, गायक भाव के अंदर नहीं है, वस्तु स्वभाव के अंदर नहीं है, शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा के अंदर नहीं है। हैं तो किसके अंदर है? कि भैया होंगे किसके अंदर होंगे? मेरे अंदर नहीं है। बस मुझे इससे फालतू बता रहे, कह रहे हैं ना परमत्त भी नहीं है, परमत्त भी नहीं है, कह तो दिया उन्होंने। 6ठी गाथा की शुरुआत करी है कि परमत्त भी नहीं है और अपरमत्त भी नहीं है। तू मानता रहे अपने दृष्टि से, तो मानता है तो दुखी होता है। इस स्वभाव के अंदर तो ऐसा है नहीं। हमने अपने को मिथ्या दृष्टि मानने की, शरीर मानने की, मोही मानने की बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी, लेकिन आज तक हो गया क्या मैं? आज तक मोही, मिथ्या दृष्टि या ज्ञानी, रागी हो गया क्या मैं आज तक?
हो या नहीं हो गया आज तक? ये तो ज्ञानी की कल्पना में उड़ जाता है, नहीं तो स्वभाव में तो कुछ भी नहीं है। स्वभाव तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है और सहज है। जो जान ले वही आनंद है, जो जान ले वही आनंद। इससे फालतू गणित है कहाँ यहाँ पर? ये अपरमत और परमत संयोग में है, स्वभाव में नहीं है। देखो एक मजे की बात, एक उसके अंदर और बात है, क्या है कि यहाँ पर जो कर्मों के उदय हैं उसकी बात नहीं कर रहे। आशीष जी ध्यान सुनना, जो कर्मों के उदय हैं उनकी अपेक्षा बात नहीं कर रहे। कर्मों के उदय में जो जीव की पर्याय हैं उनकी बात कर रहे। जब कर्मों के उदय की अपेक्षा बात करेंगे तो वो कर्णनियोग होगा, वो कर्णनियोग होगा। और जब कर्मों के उदय की अपेक्षा अपने परिणामों की बात करेंगे उसको कहेंगे आध्यात्म। और जब उन रागादिक परिणामों से भिन्न शुद्धात्म को कहेंगे उसे कहेंगे परमाध्यात्म। समझ में आया नहीं आया? टाइम ही हो जाता है इतने में, तो दो बातें पढ़ाते नहीं एकदम टाइम खींच जाता है। समझो समझो समझो। जब कर्मों के उदय के पीछे क्रोध कर्म, मान का कर्म, लोभ का कर्म, ये सब कर्म, हास्य कर्म, ये सब कर्म पढ़ाते नहीं पढ़ाते? 8 कर्म 148 कर्म पकड़ दिया। जब इनकी अपेक्षा बात करते हैं तो कर्णनियोग की अपेक्षा से बात होती है कि कर्म रुलाता है, कर्म सुलाता है। क्रोध का क्षुधा का उदय आया तो क्षुधा लग गई, नींद का उदय आया तो नींद लग गई। ऐसे कर्मों की अपेक्षा से जब बात करते हैं तो इसको कहते हैं कर्णनियोग। और जब कर्णनियोग के छोड़ करके जब उन कर्मों के उदय में जीव के परिणामों की, जीव के पर्याय की बात करते हैं तो उसको कहते हैं अध्यात्म, कि अब जीव पर आ गए। अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव कहा जाता है उनका, अध्यात्म। और जब अशुद्ध निश्चय नय का विषय छोड़ करके और शुद्ध निश्चय नय का विषय भी छोड़ करके वस्तु स्वभाव की बात चलती है तो उसे कहते हैं परम अध्यात्म। इसे कहते हैं परमागम, सर्वोत्कृष्ट आगम, असली बात, परम शुद्ध निश्चय है। अब कुछ कहें तो उसके बारे में, अब कहें तो व्यवहार बन जाता तुरंत ही। तो क्या करना, की अनुभूति करना, व्यवहार को छोड़ना। तो व्यवहार को छोड़ना मतलब जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं इसको भी छोड़ देना। छोड़ कर कहाँ जाना? नीचे गिर जाना कि अनुभव कर लेना ऊपर चढ़ के? कि ऊपर चढ़ के आत्मा को अनुभव कर लेना, ऐसा। तो जो ज्ञायक भाव है वह अपरमत्त भी नहीं है और परमत्त भी नहीं है। इस प्रकार से शुद्ध कहते हैं। देखो व्यवहार की भाषा है, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं। परमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है, इसलिए शुद्ध कहते हैं। इसलिए शुद्ध नहीं है कि वो परमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है, वो तो शुद्ध है, इसलिए उसको कहते हैं कि परमत्त भी नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है। देखने का तरीका है कि तुम इधर से देखते हो कि इधर से देखते हो, आधे गिलास खाली देखते हो कि आधे गिलास भरा देखते हो। ज्ञायक भाव में परमत्त है परमत्त नहीं है, वो शुद्ध है। शुद्ध तो शुद्ध है क्योंकि उसके अंदर भी परमत्त अपरमत्त प्रवेश नहीं करते। यदि अपरमत्त परमत्त प्रवेश कर जाएं उस ज्ञायक भाव के अंदर तो ज्ञायक भाव ना रहे। ज्ञायक भाव को स्वभाव छोड़ देना पड़ेगा। अब ये परम अध्यात्म की रचना होती है। यहाँ से शुरुआत करती होती है अध्यात्म की, कि अब ये शुद्धात्मा कैसा है कि वो शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है। इसके अलावा कोई बात कहेंगे तो तुरंत व्यवहार खड़ा हो जाएगा। समझ आया? और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ मैंने आया, जानने में आया, ज्ञायक रूप से जानने में आया, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। वो तो स्वभाव जो आत्मा का है वो तो वही है, अन्य कोई नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? जिसको ज्ञात हुआ। कौन कह रहा है ये बात? है जिसको ज्ञात हुआ कि लाल मंदिर कैसा है। अंधे से पूछा लाल मंदिर कैसा है, और कहे बहुत बढ़िया है भैया, मज़ा आ गया, देख का आया, तो बहुत मज़ा आया। अंधा कह रहा कि बहुत मज़ा आया है। अंधा क्या बताएगा भैया? वो तो खाली सुनी सुनाई कह देगा या कहीं कह देगा, कुछ याद होगा तो वो कह देगा, जिसे देखा ही नहीं तो क्या बताएगा? बताओ अंधा क्या कहेगा? लाल मंदिर कैसा होता है, कैसी प्रतिमाएं होती हैं, कैसे भगवान होते हैं, क्या बताएगा? बताओ अंधा। इसलिए कहते हैं ये जो उपदेश हैं सम्यक ज्ञानियों ने दिए हैं और सम्यक ज्ञानियों को दिए हैं और सम्यक ज्ञान होने के लिए दिए हैं। ये उपदेश खाली कहने सुनने के लिए नहीं दिए कि कवाए और सुनाए और बढ़ा दे और पढ़ ले, इसके लिए नहीं है। ये आत्मानुभव के उपदेश आत्मानुभव के लिए हैं। अनुभव में से कलम डुबो के लिखी है, अनुभव करने के लिए लिखी है कि तू अब क्या कर, तू एक ज्ञायक भाव का निर्णय कर कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। दुनिया में चाहे जो हो, 3 लोग का हथौड़ा बना दो और मेरे सिर पर पटक दो तो ही मेरा नाश नहीं हो सकता। पर्याय बदले ना, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं बदलता।
बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। वास्तविक धर्म है, वास्तविक धर्म। जिसने सारा धर्म पढ़ा और 6 नंबर की गाथा नहीं पढ़ी, उसने कुछ नहीं पढ़ा। कहना छठे का दूध याद दिला दूंगा तेरे को, है कहना छठे का दूध याद दिलाऊंगा तेरे को। ये छठे का दूध याद दिला रहे हैं कि तू याद कर तू है कौन। 6 नंबर गाथा तो याद कर तू है कौन। ये भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। लेकिन रहता त्रिकाल है ना, तो इसको त्रिकाल की तरफ झुकाते हैं इसके पर्याय को। जो पर्याय त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करती है वो पर्याय भी त्रिकाल बन जाती है, वो पर्याय आनंद लेकर उठती है। और जो पर्याय त्रिकाल का आश्रय नहीं करती वो पर्याय बाहर में गिरती है। जैसे आकाश का पानी निकले और सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाता है, और वही पानी की बूंद समुद्र में पड़ जाए तो समुद्र बन जाती है। इसी तरीके से तेरी पर्याय तेरे अंतर्निमग्न होती हैं, अंतर्लीन होती हैं, तो आनंद लेकर उठती हैं। सहज स्वाभाविक शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा का आनंद लेकर उठती हैं। और यदि वहाँ नहीं जाकर कहीं विषय में जाती हैं तो सांप के मुंह में गिरा हुआ जहर बन जाती है। लेकिन तू ही रहता है। उसके बाद ही भले ही तू कुछ भी करता रहे, पर्याय में कुछ भी मानता रहे, लेकिन तेरा ज्ञायक स्वभाव कभी बदलता नहीं है। और जब ज्ञात होता है अनुभव में जाकर के, तब आचार्य देव कहते हैं कि ये तो यही है, अन्य नहीं है, ऐसा। गाथा का अर्थ का राज टाइम तो हो जाता है, तो गाथा का अर्थ हुआ इसका। बहुत सुंदर गाथा है, याद कर लें, लिख लें, बारंबार विचार करें कि परमत नहीं है, अपरमत नहीं है। मतलब दिमाग में कीड़ा जग जाए कि आचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा। आज तक तो दुनिया मान रही कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये अकर्ता बता रहे हैं कि गायक भाव है सो अकर्ता है, करता नहीं है। जो करता है वो ज्ञाता नहीं है, जो ज्ञाता है सो करता नहीं है। क्या है, 415 गाथा के अंदर ही घूम फिर के यहीं पर नहीं आना है। जब आप 415 गाथा पढ़ लेंगे ना तो यहीं पर आओगे घूम फिर कर। इससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, यहीं घूमती रहेगी गाड़ी आचार्य कुंद की। इन्हें समझाते रहेंगे चारों तरफ घूम घूम कर कि ये प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, ज्ञायक भाव है तो कैसा है। और बारम्बार घूम फिर कर वहीं जाएंगे। एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे, कहने लगा दूसरा आदमी बिजनेसमैन था, फैक्ट्रियाँ थी बहुत सारी, बहुत बड़ा सेठ था। तो जा रहा था तो नीचे बैठा था पेड़ के, तो कहने लगा वही है क्या कर रहा। कहने लगा कुछ नहीं, बैठा आराम कर रहा। कहने लगा ये कुछ ज़िंदगी है, ख़राब कर रहा तू अपनी ज़िंदगी है, वह टाइम ख़राब कर रहा अपना। खड़ा हो, कुछ काम वाम कर। क्या काम करूँ भाई, या थोड़ा कमाई धंधा कर, मजदूरी वजदूरी कर कहीं लग। फिर क्या होगा कि और थोड़ा पैसे कमाना, कि फिर और क्या करूँ कि और पैसे कमा के बड़ा बन जाना। तो फिर फैक्ट्री लगा लेना, फिर बच्चे कर लेना, फिर गृहस्थी बसाना, कि फिर तू बड़ा आदमी बन जाएगा, कि फिर तू आराम करना है। कह ला भाई तू इतनी लंबी चौड़ी कहानी गा रहा है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तो आराम ही तो कर रहा हूँ। इतना घूम घुमा का हूँ, कमाई धमाई करूँ, ज़िंदगी ख़राब करूँ, तो मुझे आराम कर लेना, तू जा भाई, हमें कुछ नहीं करना। ऐसा उसकी दृष्टि में क्या है कि सारा घूम के आएंगे हम, लेकिन गाथा का प्रयोजन, मूल प्रयोजन शास्त्र का ये 6 नंबर गाथा ही रहेगी, कहीं इससे भटकेंगे नहीं। ये गाथा नंबर 6 में भूलना मत, पूरे शास्त्र के अंदर भी है। मूल प्रयोजन गाथा नंबर 6 है। टीका पढ़ लो इसकी, बस ये वाला पैरा, और फिर बात खत्म करते हैं। टीका पढ़ दो इसकी बस। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, भाई हाँ, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य ज्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो गायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से शील निर्भाती कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कषाय चक्र के उदय की कषाय समूह के अपार औदियों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए ज्ञायक नहीं होता। ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ
शुद्ध कहलाता है। बस बस देखो क्या है और बात, जैसे सुनो बस बात पढ़ लो तो 2 मिनट में पढ़ जाएगी शास्त्र, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं भी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दूंगा तो 1 महीने में शास्त्र पूरा कर दूंगा, हैं कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इनको चबाना है, इनका रस लेना है, इनको घोलना है। ये मोह जब ही हिलता है जब आप गाथाओं को इनको रस लेते हो ना इनका अंदर में, बारम्बार विचार करते हो, इनको फैलाते हो इन विषयों को, तो अंदर में मोह का रस ढीला पड़ता है। इसके विषय को बहुत फैलाओ, बहुत फैलाओ। जैसे जैसे बाहर का रस फैलता है ना दिमाग के अंदर, एक लड़के का रिश्ता कर दो तो कितना फैलेगा अंदर में दिमाग में, हैं? एकदम से कितना फैल जाएगा, ये लाओ वो लाओ, ऐसा कितना कितना गणित फैल जाएंगे अंदर में। फैलेंगे ही फैलेंगे। काम तो यही करना है, शादी करनी है तो उसमें क्या है कि लड़के को घर जाना है, भेज दो, कौन सा बड़ी बात है, हैं? लेकिन कितना दिमाग में फैलेगा उसका, कितना फैलेगा दिमाग के अंदर कि ये लाओ, पूरा पूरा 2-3 महीने तो ऐसे परेशान रहेंगे, पूरा एकदम बिजी शेड्यूल हैं। इसी तरह गाथा तो एक है, पढ़ने में तो 1 मिनट लगेगी और पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इसका मर्म कैसे ख्याल में आएगा, इसलिए इतना स्लो चलते हैं। अभी अभी महीना हो गया, अब 6 गाथा तक पहुँचे अभी अपन लोग। लेकिन इतना स्लो इसलिए चलते हैं जिससे दिमाग में बारम्बार इन बातों का विचार हो कि क्या आचार्य कहना चाह रहे हैं और इन बातों का मतलब क्या है। बात तो वही है, शास्त्र पूरा कर दो 1 महीने के अंदर पूरा जाए, 415 गाथा 1 महीने में पूरी। लेकिन धीरे धीरे स्लो 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 स्लो, इसलिए बारम्बार आप भी विचार करो इन बातों के बारे में कि ऐसा आचार्य देव ने क्यों लिखा। परमत नहीं है, परमत नहीं, गायक भाव, क्या दृष्टि में आया था उनकी। और ये 6 नंबर का था, जैन शासन के प्राण हैं। जिसने सब कुछ जाना, 6 नंबर की गाथा नहीं जानी ना ये, तो उसने भी जैन धर्म का पता ही नहीं करा अभी वास्तव में। स्वामी जी ने तो थोड़े से पन्ने पलटे, और वे तो श्ताम्बरी में थे ना, वो तो मुँह पट्टी में थे, वो तो पता ही नहीं था क्या होता है ये। वो चले गए थे वहाँ पर, वो सास दे दिया एक सेठ ने ला करके, और 5-6 पन्ने पलटे, और पन्ने पलटते तो दिमाग खोल गया उनका, तो दिमाग में तो खरल मच गई। कहने लगा अरे ये तो क्या गजब चीज़ है, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। उससे उस टाइम ये बात की सेठ से बोले ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, तो सिद्ध बनने का शास्त्र है। एकदम उन्हें देखते आनंद आ गया इस ग्रंथ को, 5-6 पन्ने पलटते ही। उन जो प्रवचन हमारे पास प्रवचन रत्नाकर के अंदर हैं अभी जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, वो 19वीं बार के प्रवचन है। खुली ओपन सभा के अंदर 19वीं बार 19 बार प्रवचन लिए। और अपने बार तो अपने आप जो पढ़ा उन्होंने तो सैकड़ों बार पढ़ा, खुद से जो पढ़ा उन्होंने 19 बार तो खुली सभा में पढ़ा, स्वाध्याय कराया। और पंडित देवेंद्र जी हैं, तो यही पता है 4थे नंबर के प्रवचन में क्या बात आई थी, 5वें नंबर में क्या बात आई थी, 10वें नंबर में क्या बात आई थी। इतना डीप स्टडी करते हैं उनके बारे में कि उन्होंने इस गाथे के बारे में कब कब क्या क्या कहा, पूरा पता उनको इस चीज़ का, देवेंद्र पंडित जी को। ऐसा काम करो भाई, ये वास्तव में काम करने लायक तो यही है। समय तो उतना ही है, खोटी करने से फ़ायदा नहीं है। अपने को थोड़ा उपयोग इसमें लगाएं और अपने को चिंतन करें, यही सार जैना काम का। ठीक है, चलो।